तो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीस माफ़ी के ऊपर एप्लीकेशन। अगर बात करें इंग्लिश में हम बोलते हैं एप्लीकेशन या ऑफिशियल लेटर्स। भी अगर आपके लिए एग्जाम में पूछता है कि एप्लीकेशन लिखो तो भी आप इसके लिए लिख लेंगे, और ऑफिशियल लेटर्स बोलता है तब भी आप इसके लिए लिख देंगे। ठीक है, चलिए। हम जब भी एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं टू द प्रिंसिपल। इतना तो आप लिख ही लोगे, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इतना तो आप लिख ले लो। उसके बाद हम आपके लिए लिखना होता है कॉलेज का नेम। तो योर कॉलेज नेम, आपके जो भी कॉलेज का नेम है वो उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम जब एप्लीकेशन लिखना शुरू करते हैं तो हम लिखते हैं नीचे की लाइन से टू के बिल्कुल नीचे सेंटर में लिखते हैं सर। ठीक है, सर लिखने के बाद आपके लिए बोलना होता है सर आपसे निवेदन इस प्रकार है। आप कोई सा भी एप्लीकेशन लिखते हैं तो आपके लिए उसमें इतना तो बोलना ही होता है सर निवेदन इस प्रकार है। तो इसी बात के लिए अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो होता है रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से। इसका मतलब होता है कि सर निवेदन इस प्रकार है कि के लिए लगा देते हैं दैट। ठीक है, रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली मैंने निवेदन इस प्रकार है। ठीक है, आई बेग टू से, आई बेग टू से का मतलब होता है मेरा आपसे कहना है या फिर आपसे निवेदन है। ठीक है, तो क्या लिख दिया हमने, रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, कि सर निवेदन इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद आपके लिए लिखना है कि सर मैं, आप जो भी क्लास में पढ़ते हैं वो आपके लिए बताना है टीचर को। ठीक है, तो लिखना है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ बी, टेंथ ट्वेल्थ भी, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं वो आपके लिए लिख देना है। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं आपके क्लास में टेंथ बी में पढ़ता हूँ, तो इसके लिए मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ तो लिखूँगा आई एम स्टूडेंट ऑफ ऑफ क्लास टेंथ बी। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट आपके लिए लिखना है कि मेरे पिताजी, फिर आपके लिए बताना है कि मेरे पिता जो भी काम करते हैं वो आपके लिए काम बता देना है। ठीक है, तो मैं बोल दूंगा कि मेरे पिता एक मजदूर हैं। तो इसी बात के लिए अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देंगे इसी में। ठीक है, माई फादर इज ए लेबोरियर। ठीक है, लेबोरियर का मतलब होता है मजदूर। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपके लिए लिखना है कि उनकी इनकम है वो बहुत ही कम है, जिससे कि घर का खर्चा ही चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लिखेंगे उनकी इनकम बहुत ही कम है। ठीक है, तो लिखेंगे हिज मंथली इनकम इज 2500। आपके जितने भी रुपए हों वो रुपए लिख देना है। ठीक है, तो हिज मंथली इनकम इज 2500 पर मंथ। पर मंथ मतलब हर महीने उनकी जो इनकम है वो 2500 के आसपास रहती है। ठीक है, एंड और आपके लिए लिखना है कि वो एक बड़ी फैमिली को मतलब चलाते हैं। ठीक है, तो आपके लिए बताना वो एक बड़ी फैमिली को चलाते हैं। तो इसके लिए अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए बोलेंगे ही हैज़ सपोर्ट ए लार्ज फैमिली। ठीक है, इतना कंफर्म हो जाता है। फिर आपके लिए लिखना है इसी यही कारण है या फिर यही कारण की वजह से मैं फीस देने में असमर्थ हूँ। तो आपके लिए लिखना है सो ही कैन नॉट पे माई फ़ी, इसलिए मैं पैसे नहीं दे सकता, अपनी फ़ीस नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे इसी बात के लिए तो हम लिखेंगे सो ही कैन नॉट पे माई फ़ी, इसलिए मैं फ़ीस नहीं दे सकता। फिर आपके लिए लिखना है सर आपकी अतिमान कृपा होगी। ठीक है, अब मेरी पूरी फ़ीस माफ़ कर दीजिए। तो आपके लिए लिखना है काइंडली ग्रांट मी, आपकी अधिक कृपा होगी फुल फ़ी कंसिडरेशन, मेरी फुल फ़ीस माफ़ कर देने पर। ठीक है, चलिए। फिर आपके लिए लिखना होता है योर एविडेंटली, उसके बाद नेम लिख देना है और इधर इधर की साइड में आपके लिए डेट लिख देना है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक, हमारी चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।